गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार पर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर अपन पहला प्रश्न लेते हैं। किसी बहुलक नमूने में 30 अणुओं का अणुभार 20,000 तथा 40 अणुओं का अणुभार 30,000 तथा 30 अणुओं का अणुभार 60,000 हो तो बहुलक का संख्या औसत अणुभार, जिसको अपन कहते हैं mn बार, व भार औसत अणुभार mw बार ज्ञात कीजिए। तो ये अपना प्रश्न था। किसी बहुलक नमूने में 30 अणुओं का अणुभार आपको 20,000 दिया हुआ है तथा 40 अणुओं का अणुभार आपको 30,000 दिया हुआ है तथा 30 अणुओं का अणुभार आपको 60,000 दिया है। तो बहुलक का संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार की गणना कीजिए। तब देखिए अपन फॉर्मूला डायरेक्ट लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं संख्या औसत अणुभार, जिसको लिखा जाता है mn बार से, और इसका जो फॉर्मूला अपन ने लिया था सिग्मा ni mi बट्टा सिग्मा ni। इस फॉर्मूले से अपन संख्या औसत अणुभार की गणना कर सकते हैं। और देखिए सूत्र में इसका मान रखते हैं। n अणुओं की संख्या है, तो देखिए पहले अपन को दिए 30 अणुओं का अणुभार अपन को दिया हुआ है 20,000। तो 30 इंटू क्या हो गया 20,000 प्लस 40 अणुओं का कितना है 30,000 और 30 अणुओं का 60,000। बट्टा अणु जो कितने हैं, एक तो अपने पास ये 30 अणु ये हो गए, प्लस 40 और प्लस कितने 30। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। mn बार बराबर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6 हो गए, पीछे कितने जीरो है 5 जीरो लगा लेते हैं। प्लस और प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया बट्टा यहाँ पर ये 30
40 और 30, तो 40 और 30 हो गए कितने 70, 70 और 30 100। अब अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और जोड़कर 100 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, संख्या औसत अनुभार mn बार बराबर, ये हो जाएंगे 18, 18 और 12 30, 30 और 6 36। बट्टा 100। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। mn बार बराबर कितना प्राप्त हो गया अपन को, 36,000 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने इसका क्या ज्ञात कर लिया, संख्या औसत अनुभार की गणना अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं भार औसत अनुभार, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसको अपन लिखते हैं MW बार्स। इसका फॉर्मूला अपन लेते हैं, MW बार बराबर सिग्मा NI MI का स्क्वायर बट्टा सिग्मा NI MI। ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा अपन भार औसत अनुभार की गणना कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपन इसकी वैल्यू को रख कर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अणु अपने पास कितने हैं, 30 इंटू इसका अनुभार कितना है, 20,000 का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे अणु अपने पास हैं 40 और 40 अणुओं का अनुभार है अपने पास 30,000, प्लस फिर अपने पास अणु है 30 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है जो वो है 60,000। बट्टा NI MI, NI अणु अपने पास कितने हैं, 30 इंटू 20,000 प्लस 40 इंटू 30,000 प्लस 30 इंटू 60,000। ये अपने इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रख दी। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 30 इंटू इसका स्क्वायर है तो ये हो गया 4 और यहाँ पर जीरो कितने थे 4, तो अपन कितने लगा देंगे 8। ये हो गया प्लस 40 इंटू इसका स्क्वायर
ये हो गया प्लस 30 इंटू ये हो गया इसका स्क्वायर बट्टा ये हो गए 6 4 और 1 5 0 12 5 0 18 5 0। तो ये अपन ने इसके स्क्वायर को सॉल्व किया और इसको मल्टीप्लाई करके अपन ने लिखा तो अपन को ये संख्या प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये इसका और इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देंगे। देखो इसको आगे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन लेंगे और इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात 9 प्लस 9 इंटू 4 36 इंटू 10 की घात 9 प्लस 108 इंटू 10 की घात 9 बट्टा यहाँ पर ये 6 और ये है 12 और ये है 18। तो इसको अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की घात 5 प्लस 12 इंटू 10 की घात 5 प्लस 18 इंटू 10 की घात 5। अब यहाँ पर देखिए मैंने कैसे लिखा है कि यहाँ पर ये 4 और 3 का गुणा किया तो कितना हो गया 12 और पीछे कितने जीरो थे 9, जिसको अपन 10 की घात कितनी लिख दी 9। इसी प्रकार से 9 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 9 चौक 36 और 10 की घात 9, और 36 और 3 को मल्टीप्लाई किया 108 इंटू 10 की घात 9। और यहाँ पर नीचे 6 और जितने जीरो थे उसको घात के रूप में इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो अब इसको जोड़ देते हैं, ये 108 है और ये अपन 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 और 120 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156 इंटू 10 की घात 9 बट्टा इसको अपन जोड़ सकते हैं 18 और 12 30, 30 और 6 कितने हो गए 36 इंटू 10 की घात 5। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। अब अपन इसको घात को ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाएगी तो इसमें से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 156 इंटू 10 की घात 9 और 5 ऊपर जाएंगे तो पीछे कितनी बचेगी 4 और बट्टा नीचे कितने बच गए 36। अब इसको अपन काटते हैं तो ये संख्या 2 से कट रही है, 7 2 14, 8 2 16 और यहाँ हो जाएगा 2 1 8 और 2 का भाग एक बार गया, पीछे बचे 16, 8 2 16। अब फिर ये 2 से कट रहे हैं तो ये हो जाएगा
9 2 18, ये 2 से कट गए 1, और यहाँ पर हो गया ये आगे 3 और 9 2 18। फिर देखो 3 से कट रहे तो ये हो जाएगा 3 का भाग 1 बार, और ये कट गए 13 बार, और ये कट गए 3 बार। तो लास्ट अपन को जो संख्या प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 13 × 10 की घात 4/3। इसको अपन लिख सकते हैं 13 और पीछे अपन 4 0 लगा देंगे और डिवाइड कर लेंगे इसको 3 से। तो जो वैल्यू आएगी उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे। आगे 4 बार गया, 1 बचा, 3 3 3। तो ये वैल्यू अपन को यहाँ से जो प्राप्त होगी, तो ये जो 4 3 3 3 ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ये क्या कहलाएगी? भार औसत अणुभार कहलाएगी। और पहले जो वैल्यू आई थी वो क्या कहलाएगी? संख्या औसत अणुभार कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन अंक के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए एक प्रश्न मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, वो आपको खुद सॉल्व करना है और इस प्रश्न में से आपको संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार की गणना करनी है। तो ये प्रश्न जो है वो है किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अणुभार 20,000 तथा 40 अणुओं का अणुभार 30,000 तथा 20 अणुओं का अणुभार 40,000 हो तो बहुलक का संख्या औसत अणुभार mn बार से लिखते हैं, वह भार औसत अणुभार mw बार ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको खुद सॉल्व करना है। अब देखिए इसके अलावा कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो अपने पढ़ा है LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको अपन कहते हैं निम्न घनत्व पॉलीथीन। अब निम्न घनत्व पॉलीथीन के निर्माण की मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया विधि समझाइए। एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है और एक प्रश्न बोर्ड में ये पूछा हुआ है कि जो LDP निम्न घनत्व पॉलीथीन के मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के जो निर्माण होता है तो उसके अंदर प्रारंभिक पदार्थ इनिशिएटर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, उसका नाम व संरचना सूत्र लिखिए। तो इसके अंदर अपन ने लिया था बेंजोइल पेरोक्साइड और उसका आप फॉर्मूला इसके अंदर लिख सकते हो। इस टाइप से और एक प्रश्न बनता है जैसे यह एक आपको एक बहुलक दिया हुआ है। ये जो पॉलीमर है यह पॉलीमर समबहुलक है या सबहुलक है। तो इसको प्रश्न को अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो अपन इसके अंदर एकलक इकाई देंगे। तो देखिए कि ये जो बहुलक बना है तो ये अपन को पता चलेगा कि किस एकलक से बना है, स्टाइरीन से बना है। किससे बना है? स्टाइरीन। स्टाइरीन, और स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाएगा C6H5, या आप वलय के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके N अणु थे और इनका क्या हुआ? बहुलीकरण हुआ, और बहुलीकरण होने से ये बहुलक बना और इसका नाम क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। अब इस पॉलीस्टाइरीन के अंदर जो एकलक इकाइयाँ है वो क्या अलग अलग है या एक ही प्रकार की? तो अपन देखेंगे कि जो इसके अंदर जो एकलक इकाइयाँ वो क्या है? एक ही प्रकार के एकलक अणुओं से ये बना है। तो इसका मतलब ये जो पॉलीस्टाइरीन बना, ये पॉलीस्टाइरीन जो बनेगा ये कैसा बहुलक होगा? यह
समबहुलक होगा। तो इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस।